Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं नॉन लोकल कीवर्ड के बारे में। बीती हुई क्लासेस में आप जान चुके थे कि ग्लोबल का क्या मतलब है कीवर्ड का। आज हम देखने वाले हैं नॉन लोकल कीवर्ड क्या होता है। ओके, तो चलिए पहले किताबी भाषा को समझते हैं। कहता है कि इन अ नेस्टेड फंक्शन, सबसे पहले तो नॉन लोकल जो कीवर्ड है ना वो फ्रेम में तब आता है जब आपको नेस्टेड फंक्शन का मतलब है जो पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नेस्टेड फंक्शन की क्लास देखो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो भी चल जाएगा, है ना। चलिए, इन अ नेस्टेड फंक्शन इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ वेरिएबल इन द एनक्लोजिंग फंक्शन यू यूज द नॉन लोकल कीवर्ड। समझ में आया नहीं आया? मैं हूं ना समझाने के लिए। विदाउट नॉन लोकल द वेरिएबल इज ट्रीटेड एज लोकल इन द इनर फंक्शन। देखो कहानी को ना ट्विस्ट के साथ में करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ग्लोबल के पास है जो लेकर के चलती हूँ, है ना। जब आपने ग्लोबल कीवर्ड को यूज किया था, ये हमारा पिछला प्रोग्राम ही तो है ना। अब इसी में चेंजेस है जो कर लेते हैं, जैसे ये इंपोर्ट वगैरह बिल्ट इन वगैरह को हटाते हैं। सो लेट्स डू दिस कि मैंने कहा पी में 200, बाहर एक पी डिक्लेयर कर लेते हैं, है ना, उसमें 100 डाल देते हैं, ठीक है। अब इतनी सी चीज है जो आपकी हुई। अब आपको पता है कि इसका आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। तो नॉन लोकल तक पहुंचने के लिए ना सीडी, हर सीडी है ना जिसको बहुत ढंग से देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हम जानेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे उसके मतलब को जानने के लिए, ठीक है। कि जब पहुंचे तो पता ही नहीं चला कि हम पहुंच गए एकदम ऊपर, है ना, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो आपके पास पी के अंदर क्या है, ये आपका ग्लोबल है और यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब आउटपुट में आपके पास 100 एंड ये क्या है, फंक्शन कॉल सुपर्ब। यहाँ पर आप पहुंचे, ये क्या है आपका नॉन लोकल है जिसको एनक्लोजिंग बोला है ना। अब यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, ये 200 प्रिंट कर देगा, ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है। ये तब चलेगा जब कॉल होगा, और कॉल हो ही गया, यहाँ पर आए। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है कि अगर यहाँ पर अंदर इसके पास पी नहीं है, अगर मान लो यहाँ मैं पी इज इक्वल टू 5 डाल दी तो 5 प्रिंट होता, बट वी डोंट हैव पी हियर। सो इन दिस केस, है ना, ये नॉन लोकल की जो इसका जो नॉन लोकल है उसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। अब ये लाइन चली, इसके बाद इस लाइन की बारी आई तो ये अपनी लाइन बारी में अपनी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। अब जब आप इसको करने के बाद, इसके सारा मैटर होने के बाद जब आप इस लाइन पर आए तो इसने 100 प्रिंट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। हम बीती हुई क्लास के अंदर लेग्बी रूल में यही किस्सा कहानी है जो कर चुके हैं। अब मैम नॉन लोकल का किस्सा कहां पर आता है, चलिए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपके पास ये कौन है, ये है नॉन लोकल, है ना। और ये क्या है आपके पास में, दिस इज ग्लोबल, है ना, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर वापस से यहां लेकर के चलती हूं और ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, मोडिफाई। क्या करना है, मोडिफाई अगर करना है ना नॉन लोकल की वैल्यू को इनक्लोजिंग फंक्शन के अंदर, तब आप इस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो मतलब जब आपने ग्लोबल का यूज देखा था तो ग्लोबल कह रहा था कि जब ग्लोबल में मॉडिफाई करना है तो नॉन लोकल में करना है, तो मैं क्या कर रही हूं, नॉन लोकल कीवर्ड, और नॉन लोकल इसके लिए कौन है, ये पी। अब मैं क्या कर रही हूं, पी के अंदर प्लस करके कुछ भी चेंजेस कर रही हूं। तो अब क्या होने वाला है, अब कहानी के अंदर ट्विस्ट देखिए। कहानी कुछ इस तरीके से चलने वाली है आपकी, मतलब जैसे ही मैंने इसको चलाया होगा, मतलब इसको लिखा होगा, आई थिंक वो वर्ड जो डेफिनेशन है पढ़ने के बाद में क्लियर हो गया होगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक बार अपने बेसिस पर करके देखते हैं, है ना। तो दिस इज आपका पी के अंदर व्हाट वी हैव 100। सो वी आर कॉलिंग टू द फंक्शन, तो हमारा फंक्शन कॉल होता है ना, ठीक है। कॉल हुआ यो। अब ये क्या है, दिस इज पी, पी की वैल्यू इज 200, तो नेक्स्ट लाइन में 100 200 प्रिंट होगा। नाउ सी गाइस, दिस फंक्शन वी आर कॉलिंग यो, इस फंक्शन को कॉल किया, नॉन लोकल होते ही इसके तार जुड़ गए इसके साथ, मतलब अब तुम खुले हो इसको चेंज करने के लिए। अब जब तुम पी में 100 डाल रहे हो ना, तो कौन से पी में 100 चेंज हो रहा है, मतलब इट्स हैविंग ऑलरेडी 200, नाउ यू हैव एडेड 100 हियर, तो दैट मीन्स ये 300 हो गया, 300 हो गया यहाँ पर।
तो अब आपका यहाँ 300 प्रिंट होगा। अब ट्विस्ट की बात तो यहां पर है, ध्यान से देखना, जब आप यहां आओगे, अब ये क्या प्रिंट कराने वाला है, यहाँ ये मत कहना कि ये 200 प्रिंट कराएगा, बिकॉज यू हैव डन द मॉडिफिकेशन इनसाइड इनर फंक्शन। नॉन लोकल की वैल्यू नाउ इट्स नॉट 200, इट्स 300, सो ये आपका 300 प्रिंट कराएगा। अब कभी मैंने बाहर आकर के इसमें नीचे आएंगे तो अगर मैंने लिखा होगा ये p प्रिंट कराना, ये तो यही कराएगा, विच इज व्हाट 100, ठीक है, राइट। अब कहानी के ट्विस्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 100, 200, 300, 300 एंड 100, राइट। अब कहानी के ट्विस्ट को और गहरा करते हैं, जब हम इस नॉन लोकल की बजाय ना एक काम करते हैं, लेट्स डू देयर ग्लोबल, ठीक है, 100। अब हमारे पास ग्लोबल लगाने से क्या चीज हो जाएगी, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ग्लोबल लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो ये जो हमारी वैल्यूज थी, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसको हम साथ में रखते हैं वैल्यूज को, एंड लेट्स डू दिस। देखो क्या चीज होने वाली है, दिस इज आपका ग्लोबल, यस। अब क्या प्रिंट होने वाला है, 100, कोई शक नहीं। यहां से क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, हम यहां से दौड़े दौड़े आए यहाँ पर, दिस इज नॉन लोकल, आपके पास 200 प्रिंट होगा, कोई शक ना। अब क्या होगा, यहां पर हमने कॉल किया है इनर फंक्शन को, है ना। अब यहां से क्या होगा, ये आपका ग्लोबल p है, तो यानी कि अब यहां पर क्या होने वाला है, अब यहां पर होने वाला है कुछ ये इम्पैक्ट, कि अब ये आपका 100 ना रह करके दिस विल बी 200, तो अब यहां पर क्या प्रिंट होगा, 200। देखो कितना अंतर आ गया। अब जब आप यहां आओगे तो ये तो क्या करेगा, अपने घर की वैल्यू प्रिंट कराएगा, दैट इज व्हाट 200, राइट। अब जब आप बाहर आओगे और इसके बाद की लाइन लिखी हुई है हमने प्रिंट p, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट आपका 200, ठीक है। ये जो 200 है, ये तो ये वाला 200 है, ठीक है, राइट। ये वाला 200 है, ये ग्लोबल वाला 200 नहीं है। मतलब अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इसको ग्लोबल से लेना देना नहीं है, वो तो हमने यहाँ जोड़ दिया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, मतलब ज्यादा वो ना रहे हमें, तो यहाँ मैं 3 कर देती हूँ। तो क्या होता, पहले ये 100 होता, फिर 200 होता, फिर यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाता आपके पास, 3 और 1 400 हो जाता, फिर ये तो 200 था, फिर ये 400, ऐसे हो जाता, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं अपने, तो यहाँ पर मैंने 3 किया था ना, ठीक है। सो आप पाओगे 100, 200, 400, 200 एंड 400, लाइक दिस। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, है ना, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज जानने की जरूरत है, दैट इज व्हाट, कि जो जो लगाया ना, ग्लोबल है तो ग्लोबल पर इंपैक्ट पड़ेगा, नॉन लोकल है तो नॉन लोकल पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसको ग्लोबल कीवर्ड को देखो, जो जिसके साथ काम है ना उसका कीवर्ड आप यूज करो, जिसको आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। जिसको आपको मॉडिफाई करना है वो पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करो और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल से ग्लोबल पर इंपैक्ट, नॉन लोकल से नॉन लोकल पर इंपैक्ट, चीज हमने यहां पर देखी, राइट। सो क्या देखा हमने कि कंसेप्ट ऑफ लोकल, सॉरी नॉन लोकल का कंसेप्ट हमने देखा कि जब हमें नॉन लोकल की वैल्यू में कोई चेंजेस मॉडिफिकेशन करने, बेसिकली यूज तो आप कर लो, है ना, ग्लोबल को भी, बट मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ओनली इसके थ्रू, है ना। अब देखो यहां पर भी हम फंक्शन को दोबारा देख लेते हैं, ऑल्दो हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल, है ना। देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, जी हाँ, है ना, एनक्लोजिंग वेरिएबल है, जी हाँ। अब आपने यहां से अपने फंक्शन को कॉल किया, जी हाँ। अब नॉन लोकल कीवर्ड जुड़ने से अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ 10 में आपके 5 जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स ये 15 हो रहा है, और यहां पर आप 15 प्रिंट कराओगे, और जब आप बाहर आकर के प्रिंट करोगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रिंट 15, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपकी यहां पर है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक कीवर्ड लगाया ग्लोबल, यहां पर देखो, तो ग्लोबल आपका अब क्या हो रहा है, 10 नहीं, चेंज हो रहा है। नॉन लोकल से क्या हो रहा है, इस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। पिक्सल खराब है तो इतना समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया, राइट। सो ये चीज थी। अब आपको मिलूंगी अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम कुछ और चीजें हैं जो करने वाले हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट को, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो सब्सक्राइब द चैनल गाइज, राइट। सो बाय बाय ऑल।